बहुत अच्छी बात, बारे मस्त जियो। हो राम अच्छा बाबूजी, आज हरिओम म्यूजिक कंपनी आजमगढ़ में यह रिकॉर्डिंग चल रही है और एक भक्ति रस की बिरहा मैं पेश करने जा रहा हूं, जो अर्पित वर्ल्ड म्यूजिक से जाएगी हमारी बिरहा। और स्टूडियो में बैठे हमारे रिगार्डिस्ट महोदय, हमारे अभिमन्यु भैया, आपको बहुत बहुत नमन प्रणाम करता हूं। मैं गायक विजयलाल जौनपुरी पूरी पार्टी की ओर से जनता के मांग पर ये भक्ति रस की बिरहा मैं देने जा रहा हूं। आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग जरूर पसंद करेंगे और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट भी करेंगे। और मास्टर साहब मूड मिजाज बनाए के 4 लाइन गाने के अंदर प्रस्तावना कवि जी ने दिया है। आइए। जिन घटाओं में माधुर्य मृदुहास का, उन घटाओं में मृत्यु के आसार है। जिन समीरों में मादकता मधुमास की, उन समीरों में पतझड़ के भंडार है। जिन बहारों में हंस के खिले हैं सुमन, उन बहारों में सूलों के अंबार है। जिन भुजाओं के बल पर मिली है विजय, उन भुजाओं को एक दिन मिली हार है। जिन भुजाओं के बल पर मिली थी विजय, उन भुजाओं को एक दिन मिली हार है। आदमी का विचार जब बदल जाता है तो आदमी धोखा में पड़ जाता है। बिरहा पहले ही बतौली कि भक्ति रस का बिरहा बा और ऐतिहासिक बिरहा है बाबूजी। कव्वाली का तर्ज लगल है, बड़ा मिजाजी कव्वाली का तर्ज है सुरेश मास्टर। धून तरस कव्वाली कौनो पुरान ना होले, गावे के अपन अपन तरीका होला। कव्वाली का तर्ज है बा कौन बा? अरे पिया जिसको, अरे पिया जिसको चाहे सुहागन वही है। पिया जिसको चाहे सुहागन वही है। पिया जिसको चाहे सुहागन वही है। जिसको चाहे सुहागन वही है।
अभागन वही है। ए भैया पहले ही बतौली, आदमी के जब विचार परिवर्तन हो जाला तो आदमी धोखा खाला। कव्वाली का तर्ज रहा, लेकिन भाव कितना सुंदर कवि जी देले हुन। का देले हुन? अरे विचारों में जब जब मची बदमली है, विचारों में जब जब मची बदमली है, बिना तेल अरे बिना तेल के सिर्फ बाती जली है। कहानी कौनी समय के बा केकर बा? सुरेश मास्टर एक एक लाइन फरियाई की आवा। कवि जी गौर करिहन, कहानी पर नजर डलले हुन। केकर हो, कौने खानदान का बा? मगध के भूप बिंदुसार बड़े ज्ञानी थे, मगध का रहे वाला राजा बिंदुसार। मगध के भूप बिंदुसार बड़े ज्ञानी थे, प्रजा के पालन करता वीर पुरुष सानी थे। राजा बिंदुसार का बेटा कौन? पुत्र अशोक चक्रवर्ती मगध का राजा, शान शोहरत का दुनिया में बजाया था बाजा। मगध का रहे वाला राजा बिंदुसार, बिंदुसार का बेटा अशोक सम्राट चक्रवर्ती राजा। दुल्हन कैठे रहली? रानियां चार थी, चौथा पंजब की आया है। चार रानी पहले से रहली, आधी उम्र से जब क्रॉस कैलन, लगभग 60 की उम्र नजदीक आने वाली बात, तब का कैलन? जीत कर तीस रक्षिता को महल लाया है। हुस्न की मलिका वो रूपवती रानी थी, मिटी न प्यास तो पागल बनी जवानी थी। पुत्र सौतेला था कुड़ाल पर लुभाई है, भेज कर दासी को तब महल में बुलवाई है। अशोक सम्राट चक्रवर्ती राजा चार रानी पहले से रहली और पांचवी रानी के जीत के ली अलन जौने का नाम तीस रक्षिता बतावल गल। राजा का बुढ़ौती आवे वाली बात 60 साल के करीब उम्र बा। वही समय तीस रक्षिता 16-18 साल की रही। बाबूजी जवानी एकदम ताजीबा। आज राजा अशोक सम्राट जब पश्चिमी रानी तीस रक्षिता को जीत करके लाए तो बताया जाता है बाबूजी की यहीं पर राजा का विचार जब बदल गया। अब देखा राजा से ही गलती हो जात बा। आज दासी को भेज करके जो राजा अशोक सम्राट का पहली दुल्हन का बेटा रहल जेका नाम कुड़ाल बतावल गल।
कुणाल का भी शादी हो गई बा, धर्मशिला दुल्हन घर में बा, लेकिन देख करके बड़े बेटे को वो मैभा मतारी मोहित हो जाती है। और जब मोहित भइल बा तो वही अपने शयन कक्ष में दासी के भेज के वो कुणाल के बुलौले बा। एक दिन जब बुलौले बा मास्टर साहब तो देखा बुलवा के कहत का गीत लगल बा। ये गीत तो सूरज बाबू थोड़ा पुरान बा, लेकिन लहर लचक आज भी बा। कौनो दुल्हन जवान बा, पति परदेश चल गल बा, और इसमें उलाहना देत बा। हमरा के तड़पा के बोला ना का पैबा, हमरा के तड़पा के बोला ना का पैबा, ए रजऊ बोला अइबा कि ना अइबा। अरे बाबू दासी से बुलवाती है कुणाल को, अरे कुणाल चलिए सुरक्षिता तुम्हारी नई वाली माताजी बुलाई है। कुणाल सोचलस की माई हमके का याद कैली, बुलौले बाजानी समय और गए हैं कुणाल। वो सुरक्षिता के पास में दरवाजा बंद कर देती है। दरवाजा बंद करने के बाद सेज पर कलाई पकड़ी खींच लेती है और एगो बात कहती है। एकदम जवानी में बात बिगड़ जाले। अब समझत नहीं बा कि हमार धर्म का बेटा बा। कलाई पकड़िए कहले का हमाशर चढ़ल जवानी मस्तानी तू मजा उड़ावा हो। चढ़ल जवानी मस्तानी तू मजा उड़ावा हो। ए रजऊ आवा बहिया में आवा हो। मैभा मतारी कलाई पकड़ ले बा कुणाल के, अब खींच के जब कहले कि चढ़ल जवानी मस्तानी तू मजा उड़ावा हो, ए रजऊ आवा बहिया में आवा। बाबूजी एकदम रोंगटे खड़े हो गए, कुणाल के हर रोंगटे खड़े हो गए। अरे माँ तू ये क्या कर रही है, मुझे पागल हो गई हो? इतने ना कुणाल छोड़ावत और कलाई छोड़त नहीं हो, जवानी में पागल हो। उस समय देखें कहलस कुणाल से कहत हो, तोहरी सुरतिया सहमाइल बारे मानवा। रसवा मदानावा के भराला जो बनावा। आग लगल बाह दिल में तन प्यास बुझावा हो। आग लगल बाह दिल में तन प्यास बुझावा हो। ए रजऊ आवा बहिया में आवा हो।
बाबू जवानी में पागल हो गइल बा, अंधी हो गइल बा, पहचानत ना बा कि हमारा ही धर्म का बेटा है। लेकिन कुणाल की होश उड़ जाती है, कलाई पकड़ी है, पेट पर पकड़ के बैठाई है और कही आइए बुढ़ऊ राजा जवन बाटे, बुढ़वा राजा से हमार जवानी मन ना भरत बा और हमार जवानी बिरथा हो जाई, इसलिए हमरे जोग आप हुआ, बेटा ना हुआ, हमके माता मत कहा। आवा दिल के आग बुझा ले हल जाए। कुणाल बाबूजी धर्म का बेटा था, लेकिन संस्कारी बेटा था। आंख से आंसू गिरने लगा, एक बात कहने लगा, कलाई छुड़ा करके हाथ जोड़ करके पैर पर गिर करके कहता है, अय माँ ऐसा मत करो, माँ और बेटे के रिश्ते में दाग लग जाएगी। गीत बदल गए मास्टर साहब। पिया गईल सऊदी कैसे, अरे कांवर उठाई बुए भौजी। देखा ये गीत के ये लिए रेखाओं पर मुन्ना भाई, सामने सावन का महीना आने वाला हो, कांवरिया संघ के लोग कांवर लेके जाते हैं बाबा धाम, तो इसीलिए गीत रखवाना पड़ा। दुल्हन का परदेसी परदेश में बा, दुल्हनिया कहत बा का कलस। पिया गईले सऊदी कैसे, पिया गईले सऊदी कैसे, कांवर उठाई बये भौजी। बाबा पिया गईले सऊदी कैसे, बये भौजी, ए भौजी रे कैसे अकेला देवघर जाई बये भौजी, ए भौजी रे। गीत से बढ़िया भाव कवि जी लिखलन, कुणाल हाथ जोड़ करके पैर पर गिर के वो मैभा मतारी की सुरक्षिता से कहत बा, कुल के पगरिया कैसे नरके डूबाई बये माई। कुल के पगरिया कैसे नरके डूबाई बये माई, ए माई रे कैसे धर्म माई नसाई बरे माई, ए माई रे। कुणाल रो रहा है, कह रहा है माँ, माँ और बेटे के रिश्ते में दाग लग जाएगी, पूरा जमाना थूकेगा, ऐसा मत करो, तू तो मेरी धर्म की माँ हो। एक वो बात बड़ी मार्केट कहत बा कुणाल, माई और बेटा के विमल होता नाता हो, हमसे कहला कुणाल हमसे होई नहीं माता हो। दुनिया में आपन कैसे मुहवा देखाई बये माई।
माई रे कैसे धर्मवाई नसाई बरे माई ये माई रे। अरे बाबू कुलाल कहता है तिस्रक्षिता से, अरे पागल हो गई है माँ, तू तो मेरी धर्म की माँ है, तू मेरी धर्म की माँ है, क्या करे दुनिया में कहाँ मैं मुंह दिखाने लायक रहूंगा। ये बहुत गंदी बात है, छोड़ दे माँ मुझे। बाबूजी पापिन के पाप सवार हो गल, जान गेल की ईमानी ने पाप जब सवार भेल तो खींच के पकड़ लेती है, लेकिन किसी तरह से छुड़ा के भागा, लेकिन बाबूजी सबूत के तौर पर एक फेटा और कटार छीन लेती है। छीन ले बा मास्टर साहब, एक गीत लगल बा। अरे बाबूजी के आँख के पुतरिया तमाई के दुलारी रहलिए राम। अरे तब नहीं भावेला अंगनवा, अरे तब नहीं भावेला अंगनवा, एक ही सजनावा बिनयेरा। बाबा अरे बाबू, जिस समय कुड़ाल किसी तरह से छुड़ा करके भागना चाहता है, तब तक वही फेटा और कटार पापिन खींच लेती है। निकल तो गया लेकिन खींच लेती है। तो अरे छीन लेहली वहाँ फेटा कटरिया, मैं भमहतरियो, मैं भमहतरियो बारहे राम। सूतल रानी को में भवनावा, सूतल रानी को में भवनावा, तिरिया ठननावा ठनएरा। वाह वाह वाह। अरे बाबू, पापिन सो जाती है चादर तान के महल में, और राजा को जब पता लगा कि हमारी पांचवी रानी नई नवेली दुल्हन हमारी सोई है, कुछ तबीयत खराब है, दासी से कुछ बोलन कलश की राजा के बुलावा हमारे कमरा में, दिक्कत का हो कारण का हो ओके हम बताई। बाबूजी राजा जाते हैं तो राजा से लंछना लगाती है, रोई रोई लछना तू उड़ाल के लगवली, फेटा कटारी रानी राजा के देखवली। राजा से रो रो के पापिन कलश, ऐ राजा साहब, आपका जो बेटा है कुड़ाल मेरे साथ बहुत बड़ी नादानी किया है, मेरे अस्मत को लूटना चाहता था, आपका बेटा नहीं वह कुल घातक है। राजा कलन नाना रानी हमारे जो बेटा के तो बतावत हो, इतना गंदी हरकत हमारे बेटा ना कर सकत।
लेकिन रोवा लगल मेहरारून के तिरिया चरित्रम दैयो न जानम। अब देखे बिना कसूर के बेटा कुड़ाल के फंसावत बा बाप, देश के भावना लेके बतावत बा। रोई रोई लछना कुड़ाल के लगवली, भेटायो कटारी रानी राजा के देखवली। तजी दे बया बाई, तजी दे बया बाई, तज दे बया बाई शरीरिया, तज दे बया बाई शरीरिया, अटपट सवालिया कैलिए राम। चई है कुड़ाला का नया नावा, चई है कुड़ाला का नया नावा, तिरिया ठना नावा ठाना ये राम। राजा कहलन कि हमरे बेटा के तू लांछना लगावत हो, अगर कोनो प्रमाण के तौर पर अगर कोनो सबूत हो तो दिखावा। वही फेटा और कटार कुड़ाल के राजा के सामने फेंक दिलस। कलश देख ला जौने बेटा के ऊपर तो कितना नाज हो, ई देखा सबूत के तौर पर बा। बाबूजी राजा अशोक सम्राट क्रोध में लाल हो जाते हैं कि मेरे बेटे की ये मजाल कि मेरे इज्जत से खिलवाड़ किया। वह बेटा बेटा नहीं है, वह नालायक बेटा है। तो कहलन कि सजाए तोहरे ऊपर बा। रनिवा से कहलन जब सजाए कहा ओके दे जाए। वही समय बाबूजी कलश अगर सजा देवल चाहत हुआ तो अपने वही बेटा के दोनों आंख निकलवा के हमके दे दा। आय है बाबूजी देखे निर्दोष बेटा का आज आंख निकाले के बात करत बा। कभी जी हाँ तेरी सलीम भाव दिले हूं। ई मनवा जब तराजू पर चढ़ल, चुगली किया हुस्न हीरा भइल बेगनवा। फंसी भावना रूप जाल में उम्र भी काम को बांध पाई नहीं। जाम पीता बदलता रहा प्यालियां, प्यास कामी जिगर की बुझाई नहीं। अरे किया धैर्य धारण बना धर्म बंदी, लगी सत्य के हाथ में हथकड़ी है। सबूतों के आगे झुकी है अदालत, झुकी शर्म से न्याय की वो घड़ी है। बाबूजी आज चुगली कैले बा, आज सबूतों के आगे झुक जाता है बाबूजी। सबूत मिल गया है चूंकि लड़का दोषी पावल गयल। राजा के का पता बा तिरिया चरित्र फैलौले बा। और इस समय बाबूजी राजा आदेश दे दिए जल्लादों को बुला करके ले जाओ मेरे बेटे का दोनों आंखें निकाल करके मेरे रानी को लाके दे दो। इसकी यही सजा है, मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है। चारों तरफ नगर में कोलाहल मच गल कि राजा के दुल्हन जो नईकी रहल ओकर साथ में उनके पहल की दुल्हन का बेटा नदानी कैलस, इज्जत पर हाथ फेरलस। यही लिए राजा आदेश दिले हुन। बाबूजी बिना कसूर का देखा आंख निकाले जात हुन। जल्लाद ले जाए कोई भरे बाड़ा में। राजा साहब कहलन कहीं दूर मत ले जा। पूरा लोग जुटल हुए, कोई दरबार के बीचों बीच जल्लाद चाकू से आंख निकालत हुन। और इसमें कभी विदसिया भाव दिले हुन। अरे दिहला हुकुम राजा, अरे कहला
जल्लादावन से अरे ले जा कुड़ाली की वह निकाला दोनों अखिया राजा के हुकुमा भइल अरे पकड़ी जल्लादावा हो अखिया निकारी लिहल वही भरला जामतिया। अरे बाबूजी जल्लाद वही भरे दरबार के बीचों बीच आंख निकालत हुन और जब आंख निकाल हेलन लहूलुहान से शरीर पूरा लहूलुहान हो जाती है। तो जब खबर रानीवास में जाती है, खबर रानियन के पास में, तब का भल यह रानीवासावा में अरे पहुँचल खबरिया हो झर झर बरा से हलियई में हसिया अरे थूकेला समाज आजा अरे राजा की करानिया पे अरे मनवा संभाल नहीं केहू केहू बतिया। अरे बाबूजी रानीवास में जब खबर जाती है कि राजा साहब रानी के कहने पर कुड़ाल की दोनों आंखें निकलवा लिए। ए बाबू जौनी समय लहूलुहान कुड़ाल के दुल्हन खबर जब पौली रानीवास में दौड़ के जाए के अपने सैया के गले से लगा के और रोवत ही निकठे बात कली, ए सैया ई तोहार हाल के कैले बा। गीत लगल मास्टर। दुल्हनिया धर्मशीला कुड़ाल से पूछत हो, आंख में आंसू हो लहूलुहान शरीर बा, ए सैया ई तोहार हाल के कैलस के करे आदेश पे कैलल। ओई समय कुड़ाल के दोनों आंख निकालल गइल बा, खून से लथपथ शरीर कहत हो का हर कवने कसूरे ये राजा मोर कवने गुनहिया हो ये राजा मोर कवने गुनहिया हो ए राजा मोरे आँखिया निकाले जल्लाद जीवनिया तोहरी बिगड़िए नुगाइल हो। दुल्हन धर्मशीला रोवत हो, ये सैया ई तोहार हाल के कैलस कवन कसूर तोहार रहल। ओ इस में कुड़ाल कहलन, ये दुल्हन पूछा मत, जे पालनहार रहल उहे आज हमरे लिए दुख का कारण बन गल। बतावत कुड़ाल की के करे आदेश परी हमार हालत भइल बा। का बतोले बा हरे माई के करानावा ये रानी मोरी बाबूजी के बतिया पे ये रानी मोरी बाबूजी के बतिया पे ये रानी मोरी आँखिया निकलल जल्लाद जीवनिया हमारी बिगड़िए नुगाइल हो। ये रानी दुल्हन से बतावल लगलन कुड़ाल, ए दुल्हन अब ये दरबार से निकल चला, हमारे दरबार में क्यों ना बा, ए राज रियासत में हमार कोई ना बा। कलन की माई हमके लंछना लगोलेस। धर्मशीला दुल्हन से कहता हूँ, इसलिए बाबूजी के आदेश पर जल्लाद हमारा आंख दोनों निकाल लेलन। धर्मशीला बाबूजी रोते बिलखते अपने अंधे पति को लेकर के रात छोड़ करके धीरे धीरे बहुत दूर चली जाती है, जा रही है अंधे पति को लेकर के, और लोग ताना कस रहे हैं। बारे दुनिया के लोग
गीत लगल मास्टर साहब, पारंपरिक गीत बाई। माता बहिन लोग शादी विवाह के शुभ अवसर पर गावेली। माई का दिल का होला और बाबू का दिल का होला। माई कहली बेटी नियरे बिया बई हो, माई कहली बेटी नियरे बिया बई हो, बाबूजी कहला बड़ी दूर हो। ये तो गीत रही, लेकिन गीत से बढ़िया भाव। खून से लथपथ शरीर अपने सैया के हाथ पकड़ा के अंधा पति के लेके दरबार छोड़ के जाते धर्मशिला, दरबार छोड़ करके चल देती है रोते बिलखते। तो कवि जी बड़ा बढ़िया प्रसंग लिखलन। खून वैसे सान लाल लोहित चेहरावा हो, खून वैसे सान लाल लोहित चेहरावा हो, छोड़ल समालिया कुड़ाल हो। भूखिया पियसिया से डहूर डहरिया हो, सनवा में रानी धर्मशिला गुजरिया। भूख प्यास से एकदम परेशान हो, कुड़ाल आंखें नहीं है, धर्मशिला दुल्हन रोते हुए लेकर के जाती है। लेकिन इतना कुल सहने के बाद में असहनीय पीड़ा तब होती है जब बारे दुनिया के लोग केहू या डरवा देला, केहू चीकोटी काटे, केहू या डरवा देला, केहू चीकोटी काटे, कई के घिनवानी सवाल हो। बाबूजी रास्ते में कोई मिल जाए, धर्मशिला के देखे तो चिकोटी काटे। अरे ये अंधा पति को लेकर के कहाँ जा रही है, चल मेरे साथ। बाबूजी सुन करके अनसुनी हो जाती थी, आंख से आंसू गिर रहा है, पति अंधा हो गया है, जा रही है। लेकिन सहते प्यास से लथपथ शरीर बा, भोजन भी नहीं मिलल बा, लेकिन पति को लेकर के जाती है। लेकिन लोग ताना मारते हैं, कोई व्यंग कसता है कि इतनी सुंदर एक अंधा को लेकर क्यों बन बन में भटक रही है। सारे ताने को सहते हुए बाबूजी आगे बढ़ती है। आगे जब बढ़ल तो कवि जी लिखलन कि कलम की लिखी हुई बात कभी टरती नहीं है। पहपट लगल बा। अरे लिखी कलम जो मेटे नहीं मिटाले ऊपर वाले की, अमर जी उसकी चाहे जो कर डाले ऊपर वाले की। बाबूजी धीरे धीरे दूसरे राज में चली जाती है और एक भिखारन बन करके जीवन बिता रही अंधे पति को लेकर के। एक सुनसान जंगल में एक पेड़ था पीपल का और कुआं था, वहीं पर बैठे थे एक संत जी। कौन थे?
अरे जैन संत एक भद्रबाहु थे, रानी दुखड़ा रोती हो, असल क्रिया के द्वारा बाबा 12 बुझल ज्योति हो। एक भद्रबाहु नाम के संत मिले बाबूजी, ज्ञानी पुरुष थे, ज्ञानी संत थे। अपने तपोबल के बल पर सारी दुखड़ा गाती है कि मेरे साथ ऐसे अन्याय हुआ है, दरबार से कैसे निकाला गया हूं हम दोनों प्राणी। तो वही देखें बाबूजी अपने तपोबल के भी बल पर आज राजा जी कैलन का कुड़ाल के। अरे मन कुड़ाल के, अरे मन कुड़ाल के खुशियां नहीं संभाले ऊपर वाले की, हुई कृपा तब रानी देख घाले ऊपर वाले की। अरे बाबू, जैन संत एक भद्रबाहु थे जो शैल चिकित्सक के द्वारा दोनों आंखें सही कर दिए, लगा दिए। इसके बाद में धर्मशिला दुल्हन देख करके खुश हो जाती है, और खुश होने के बाद अब चलती है लेकर के, कहाँ घूमती है। लेकिन यहाँ आल्हा लगल मास्टर था। अरे सत्य बिन तपस्या ना, ए भैया सत्य बिन तपस्या ना, अरे तपस्या बिना साधु भैया। साधु बिन जगत का नहीं होला उपकार। पौला आशीर्वाद फिर से उगल सूरजवा भैया, पौला आशीर्वाद फिर से। अखिया मिलल बा होई गईल उजियार, अखिया। अरे बाबू, नैन की ज्योति जब मिल जाती है सब ठीक ठाक हो जाता है। तो धर्मशिला अपने पति को लेकर के रहने लगती है, कहती है स्वामी अब मत जाइए। लेकिन एगो बात सालत बा कुड़ाल के दिल में कि जौन लंछना लगावल गल बा, हमरे नगर के लोग यह कही हैं कि कुड़ाल गलती कैले रहल, यही लिए ओकर ई हाल भइल। एक चल के जौन बा साक्ष्य पेश करना बा, सदर लगल मास्टर। अब मनवा में सलले कुड़ाल के सवलिया, भैया मनवा में सलले कुड़ाल के सवलिया। अरे जिंदगी भी तैब बन के कैसे दागदार। अरे जोगिया जोगिनिया का भेसवा बनौले, भैया जोगिया जोगिनिया का भेसवा बनौले। अरे हाथवा में सोहला सरंगिया सितार। अरे चली भाई कुड़ाल गावत मधुरी भजनिया, भैया चली भाई कुड़ाल गावत मधुरी भजनिया। अरे सुना है अशोक कर मनवा विचार। अरे गैला पहचान अपने लाल का सूरतिया, भैया गैला पहचान अपने लाल का सूरतिया।
अरे भेदवा कबतिया कहाँ तारे तार। अरे बाबू, राजा अशोक सम्राट का बेटा कुणाल जिसकी नैन निकलवाई गई थी, लांछना लगा के उजोन मतारी में भा रहल, महल से बाहर करोले रहल। आज नैन के ज्योति मिलल बा और जोगी और जोगिन बन करके भजन गावत राजा अशोक सम्राट के महल के भीतर जा करके गा रहे हैं भजन को। और भजन को जब गा रहे हैं, राजा अशोक सम्राट के कान तक आवाज जब गईल बा, बहुत दिन बीत गल बा, अपने बेटा का आवाज पहचान गिन। जौने बेटा के कोरा में खिलौले रहलन, कबो कबो लड़का जब गावे उस समय आवाज पहचान ले रहलन। कलन मंत्री को भेज करके बुलवा लिए, कहे जाओ उस जोगी को बुला लाओ। बुला के गईलन, कहलन की ऐ जोगी, वही भजन जो गा रहे थे बाहर फिर गाओ। कुणाल जब गौलन, जौनी समय राजा पहचान जाते अपने बेटे को, सारी बात को पूछने लगे। कुणाल रो रो करके सारी बात बताया। पिताजी, ऐ राजा साहब, जिस माँ ने हमें लांछना लगाई है, मैं तो बचा लिया, वह मेरे साथ जोर जबरदस्ती कर रही थी। मैंने भागा किसी तरह से कि माँ और बेटे के रिश्ते में कभी दाग न लगे, लेकिन फेटा कटारी हमार छूट गई। आपके सबूत के तौर पर मैं भमतारी दिखौले, आप आओ न ताव दिखला, दोनों आंख निकालवा लेला। घूमता फिरता रहा मैं दोनों प्राणी, जैन धर्म के संत जी मिले और मुझे शैल क्रिया के द्वारा नयन दे दिए, तो आया हूं साक्ष्य देने के लिए। राजा साहब सारी बात को जब बताए, राजा जब सुनलन तो देखा फैसला का सुनाओ तुम। आखिरी लाइन मास्टर, ई लाइन हमरे और आप सब लोगों के लिए बा। कवि जी लिखलन, का लिखलन, अरे काम के अरे बस में करी है जे जवानी गलती, कैसे पाई सना मनवा धर्म का धरती। कवि जी लिखलन कि काम के बस में करी है जे जवानी गलती, कैसे पई है सनमनवा धर्म को धरती। कैलन का राजा किए न्याय राजा अशोक मृत्यु दंड सुनाए, और कब्र के अंदर तिसरक्षिता को जिंदा दफनाए। तमाहुर हो गई माया नामा धर्म का धरत। बाबूजी बताया जाता है कि जौने दुल्हन के चाह में बेटे का दोनों नयन निकलवा लिए राजा साहब, लेकिन सच्चाई जानने के बाद में आज वही दुल्हन वही पत्नी माहुर दिखाए लगल। ये प्रमाण बताया जाता है बाबूजी को, तिसरक्षिता को राजा उसके घिनौने कृत्य पर जिंदा ही कब्र के अंदर दफन करवा दिए और बेटे को अपना लिए। माहुर हो गई मैनवा धर्म का धरती। अमर अंबिका बाबू नंदन ठाकुर की फुलवारी, रामाशंकर इंद्रदेव श्री चंद्र की गरिमा न्यार। अरे मनवा जब तराजू पर चढ़ल, भैया मनवा जब तराजू पर चढ़ल, विजयी शिव जगत के सरगम से सब मनवा, मनवा जब तराजू